हेलो एवरीवन, ब्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ फिर से। और देखिए कई दिनों से बहुत सारी बारिश हो रखी थी, तो उसमें काफ़ी प्लांट अच्छे हुए हैं तो काफ़ी ख़राब भी हो चुके हैं। और मुझे लगता है मेरे गुलाब के पौधे बारिश की वजह से ख़राब हो गए हैं। और वैसे बारिश में कहते हैं कि पौधे बड़े अच्छे हो जाते हैं, गुलाब हो या कोई भी हो। पर मेरे गुलाब के पौधे ज़्यादातर बारिश से ही ख़राब होते हैं और वो ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाते हैं। तो अब एक दो प्लांट तो मेरे चल गए थे और बाकी को मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, पर वो नहीं चल पाया। और ये मेरा पिंक, हल्का सा लाइट पिंक गुलाब है। तो देखिए मैंने ना इसकी ऊपर से पत्तियां तो हरी थी और नीचे से ये इसकी सारी जड़ सूखी हुई थी, गली सी थी। तो ये पानी की वजह रही है इसमें, जो ये मतलब गल चुकी है नीचे से और ऊपर से पत्तियां हरी हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये पानी की वजह से ही मतलब ख़राब हुआ है मेरा पौधा। और एक पौधा ये भी था, ये हाइब्रिड गुलाब है। और वैसे ये सही है क्योंकि ये नीचे वाली बालकनी में रखा था, इस पर ज़्यादा पानी नहीं पड़ता है और उस पर डायरेक्ट जितनी भी बारिश होती है सारी पड़ती है। और इस पर कम बारिश हुई थी तो इस वजह से ये बच चुका है। और वैसे इसकी भी पत्तियां थोड़ी तो एक दो नई नई आ रही हैं, पहली वाली पत्तियां सारी झड़ चुकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें दोनों को ही बचा लिया जाए और कोशिश करना मेरा काम है, फल देना आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे फल की अपेक्षा इतनी करनी भी नहीं चाहिए, मेरा मानना यही है। मैं मेहनत में विश्वास रखती हूँ और फल पे इतना नहीं रखती हूँ। जो होना होगा होके रहेगा और मेरा काम है मेहनत करना, सो मैं करती हूँ अपनी पूरी ईमानदारी से और बड़े मन से ही करती हूँ उसे। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है मेरी मेहनत का आगे चल के। अपनी सी तो मैं बहुत कर रही हूँ क्योंकि न अब बरसात हो रही है तो ये न कंपोस्ट मतलब पौधों में जान डाल देगा और जलाएगा नहीं। और गर्मियों में वैसे ये जला देता है पौधों को। तो बरसात काफ़ी हो चुकी है तो इस वजह से ये अब देखते हैं करेगा या नहीं करेगा काम। वैसे करता है, मैंने सुना है। तो अब मेरे कई सारे प्लांट पीले भी हो चुके थे और मैंने सोचा कि देखो जो जो पीले हो चुके हैं पहले मैं उन्हें ही, जो जिनकी मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें ही संभालूं, उसके बाद दूसरे प्लांट को देखूं। वैसे और प्लांट मेरे अच्छे हो रखे थे और इनको देखकर मतलब मुझे बहुत ही दुख हो रहा था और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें नहीं बचा पाई। और मेरे सारे प्लांट हरे भरे और बड़े प्यारे हो रहे थे और बड़े खुश नज़र आ रहे थे उनमें। ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि अच्छे, जैसे कि ये अस्पताल में एडमिट करने पड़े मुझे, उनकी तरह हालत हो रखी थी इनकी। बीमार से लग रहे थे ये मुझे। तो मैंने अब इन्हीं की तरफ देखा, इनको देखकर मैं दुखी भी हुई। और वैसे मैं इनका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और ये अपराजिता के पौधा है, बेल है और इस पे फूल आ रहे थे और पर ये फिर भी मुरझाई मुरझाई सी हो रही थी, पता नहीं इसमें ऐसी क्या कमी थी। और वैसे तो ये पहले बहुत हेल्दी थी। और फूलों के कलर बता रहे हैं, अगर हमारा पौधा हेल्दी होता है तो फूलों के कलर एकदम डार्क और बड़े ही चमकदार आते हैं। और इस पे ये फूल चमकदार नहीं थे, हल्के हल्के, बहुत हल्के लाइट कलर के लग रहे थे ये मुझे। तो मुझे लगा इसमें भी कोई ना कोई बीमारी है, तो इसमें भी मैं कंपोस्ट ऐड करूँगी थोड़ा सा, और जिससे कि ये सही हो जाएगा। मुझे इसकी उम्मीद है कि हाँ, कंपोस्ट डालने से ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। पर गुलाब पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि न वो सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इतनी मेरी समझ में भी नहीं आया उसका। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो तो गुलाब के बारे में। गुलाब की तरफ से ही मैं हार जाती हूँ और मैं सारे पौधों को मैनेज कर लेती हूँ, एक गुलाब को मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाती हूँ। और अपराजिता का ये होता है कि जितने भी ये फूल आते हैं पुराने, ये सारे तोड़ने पड़ते हैं, नहीं इसमें फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएं तो ये न पौधे को सुखा देती हैं, बिल्कुल इसकी सारी एनर्जी ले लेती हैं। और एक और ये आ गई नई मरीज, और ये मुझे लगता है ये ज़्यादा भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो इन्हें भी थोड़ा सा इलाज की ज़रूरत है। और इस पर भी फूल आए थे तो इसने भी सुखा दिए हैं, वैसे गिराए नहीं हैं, तो इसका मतलब ये इसमें थोड़ी सी जान बची है, ये सही होने के लायक है। तो इसका भी मैं ट्रीटमेंट करूँगी, देखिए। और ट्रीटमेंट करना मेरा काम है, आगे देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। और वैसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं इसको बचाने की। देखिए छोटे से छोटा प्लांट हो, मैं उसकी भी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और उसे बचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। पर कभी कभी हमें असफलता का भी सामना करना पड़ जाता है अपने जीवन में।
तो उसे देखकर देखिए दुख तो होता है, पर थोड़ा सा ये है कि जो होगा देखा जाएगा। और ये वाला मेरा प्लांट, इसकी जो पीली डंडियाँ हो रखी थी उन्हें मैं तोड़ दूँगी और इसी में दबा दूँगी। मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। और इसमें दबाने के बाद मैं इस वाले पौधे से थोड़ी सी मिट्टी लूँगी और इसमें लगाऊँगी और फिर इसमें कंपोस्ट ऐड करूँगी, जिससे कि ये अच्छा हो जाए। और वैसे मेरी कोशिश यही है कि ये दोनों बच जाएं। वैसे गुलाब की तरफ से मैं थोड़ी चिंतित रहती हूँ, और आपको अगर कोई पता हो, दवा हो या कुछ भी हो, तो आप उसे मुझे बताइए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है इसे बचाने की, पर ये बच नहीं पाएगा गुलाब, और तो सारे पौधे बच जाएंगे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे सब्सक्राइब न जाने क्यों घट रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझसे गलती कहाँ हो रही है, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरा मन भी नहीं था आज वीडियो डालने का, पर थोड़ा सा मेरा मन भी उदास हो रखा था। जब मेरा मन उदास होता है तो मैं अपने पौधों में ही लग जाती हूँ, उनमें ही अपना ध्यान बटाती हूँ। तो इसके लिए